प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में, भारतीय ज्योग्राफी के अंदर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? वन होते हैं, वन। और वनों का बड़ा भारी महत्व है, ये सभी को पता है, क्योंकि वन जो है कार्बन डाई लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सबसे बड़ा भारी महत्व वनों का ये है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए वन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। वन तो बल्कि 2/3 भाग में वन होने चाहिए, परंतु अब वनों को काटते जा रहे हैं क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, तो वन कम होते जा रहे हैं। ये भी एक प्रकृति के खिलाफ काम है। तो चाहे शहरों के अंदर ही हो, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाने चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और कार्बन डाई की मात्रा घटे। तो वनस्पति के अंदर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इससे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, और जो जंगल के अंदर जानवर रहते हैं उनको शरण मिलती है, उनको ऑक्सीजन मिलती है, और जो जंगल में जो प्राणी रहते हैं उनसे कार्बन डाई भी पौधों को मिलती है, एक दूसरे के सहायक हैं। तो वनस्पति, वनों का जो महत्व है, ये इनके अंदर दवाइयों के पौधे भी मिलते हैं। तो ये जो है कितने लाभ हैं वनस्पति के। तो वनों को काटा नहीं जाना चाहिए, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाना चाहिए। जो पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है, जो शहरों के अंदर जो पेट्रोल है, डीजल है, इनकी गाड़ियाँ चल रही है, धुआं छोड़ रहे हैं, कारखाने धुआं छोड़ रहे हैं, और अन्य प्रकार के जो कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या होता है कि जो ओजोन परत है उसमें भी छेद हो गया है। वो छेद अंटार्कटिका की तरफ हुआ है। अंटार्कटिका की तरफ छेद होने के कारण से जो सूर्य से जो विजातीय किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, उससे बर्फ़ पिघल रही हैं, और जो अंटार्कटिका की जो बर्फ़ पिघल रही है उससे समुद्री जो पानी जो है वो बढ़ेगा, और समुद्र के जो किनारे के प्रदेश हैं, समुद्र के साथ के जो प्रदेश हैं वो डूब जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो गर्मी का वातावरण है, जो कार्बन डाई बढ़ती जा रही है, इसे हमें रोकना पड़ेगा। और वो रोकने का एक ही साधन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, और धुआं वगैरह जो पेट्रोल डीजल वगैरह जो है इसका धुआं कम से कम हो। तो ये है साधन जो। तो इस प्रकार से वन्य प्राणी भी जंगलों में रहते हैं, परंतु आबादी ज़्यादा होने के कारण से जंगल काट दिए गए हैं। वन प्राणियों को भी शरण नहीं मिल रही है, तो वन प्राणी कम होते जा रहे हैं। तो वन प्राणियों का भी रक्षा करना हमारा फर्ज है, पौधों का भी संरक्षण देना हमारा फर्ज है। तो वन प्राणियों के लिए क्या करें? वन प्राणियों के लिए उचित जो उसका रहने का साधन है, जैसे जंगल बनाएं, और वहाँ पर जो उनको एक बड़े बड़े जो है पार्क बनाएं, जिससे कि जंगली जानवर वहाँ पर आराम से रह सकें, उनको ठीक वातावरण मिले। और भारत के अंदर भी जगह जगह ये पशुओं को शिकार करना मना कर रखा है, और जहाँ पर जो शरण स्थल बनाए हुए हैं पशुओं के, जैसे तो इस प्रकार से गुजरात में सिंह के लिए है, इसी प्रकार आसाम में हाथियों के लिए है। इसी प्रकार जो शरण स्थल जो बनाए गए हैं वो जो है बहुत आवश्यक है, जिससे कि वन के प्राणी भी रह सके। क्योंकि प्राणी पृथ्वी पर जब ही रहेगा जबकि समान अनुपात में चीज़ें बटी रहेगी। अगर किसी की मात्रा ज़्यादा हो गई, किसी की मात्रा कम हो गई, तो भी जो है ये पृथ्वी जो है और जीने के काबिल नहीं रहेगी। इस प्रकार से जो बातें हमने आज की है वो की है प्राकृतिक वनस्पति, यानी प्रकृति। और वनस्पति भी कितने प्रकार की हैं। एक तो वनस्पति एवरग्रीन है। वो एवरग्रीन वनस्पति क्या होती है? जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा होंगे, वो हमेशा जो है। और एक प्रकृति होती है मौसम, यानी मानसून की प्रवृत्ति। तो मानसून के अंदर क्या होता है कि बसंत ऋतु में तो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगते हैं, बरसात के मौसम में तो, और सितंबर अक्टूबर में आकर के पौधे पत्ते, जिसको पतझड़ बोलते हैं, पत्ते झड़ते हैं।
ये मॉनसून पवनों का है। इसी प्रकार से जो जैसी जिसकी स्थिति जैसी हो उसी के अनुसार पौधे वगैरह लगाए जाने चाहिए। और हम वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें कार्बन डाई की मात्रा कम से कम करनी पड़ेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। आज जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो पढ़ा है किसके बारे में? वनों का महत्व और प्राणी, जो वन प्राणी है, वन के जो जीव हैं, बल्कि वन के जीवों को पहले शेर था, हाथी था, सर्कस वाले बांध के रखते थे, अब उनको वो बंद कर दिया है। भाई आप किसी भी जीव जंतु को, किसी को कैद में नहीं रख सकेंगे, पिंजरे में नहीं रख सकेंगे। क्यों? कि उनको भी एक सही वातावरण चाहिए। और अनुपात ठीक करने के लिए सभी जीवों को महत्व दिया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाद में फिर कभी और बातें करेंगे और विषय इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, आगे और विषय के बारे में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।